आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना में आप सभी लोग उपस्थित हुए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे ओर से हर एक प्रकार की लड़ाई को लड़ूंगा। आज आपके जीवन में हो सकता है बहुत परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, कर्ज में हैं, बीमारी में हैं, अकेलापन में हैं। जब कोई व्यक्ति परेशान बैठा होता है तो चारों ओर से उसके मतलब अंदर मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कर्ज है, बीमारी है, अकेलापन है, निराशा है, या किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेस है या चिंतित है। तो आज आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आज प्रभु आपकी हर प्रकार से जो शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, या आपके काम धंधे में किसी प्रकार से कुछ भी हो रहा है, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा गया है निर्गमन पुस्तक का अध्याय 14 और पद में लिखा है, 14 में लिखा है, यहोवा तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। जिस तरीके से हम जानते हैं मूसा की लाठी, जिस तरीके से मूसा लाठी उठाता है, पानी को दो हिस्सों में यानी दो भागों में बांट देता है। इसका मतलब है कि मूसा अपना कार्य किया और परमेश्वर ने अपना कार्य किया, इसीलिए मूसा ने पानी को दो भागों में बांट दिया। कोई साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर उसकी ओर से लड़ रहा था। इसीलिए हम जानते हैं जिस तरीके से लिखा गया है निर्गमन पुस्तक अध्याय 14 और उसका 13वां पद कहता है, डरो मत, स्थिर रहो और वह उद्धार देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि हम जानते हैं एक घटना जब मिस्र की सेना इजराइलियों का पीछा कर रही थी, आप इस घटना को अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहाँ पर मिस्र की सेना थी, काफ़ी ज़्यादा इजराइलियों का पीछा कर रही थी और डरे थे, घबराए थे, मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट उनके अंदर थी। और मूसा का भरोसा किस पर था? वचन पे था। मूसा का भरोसा किस पे था? वचन पे था। इसीलिए मूसा जिस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है, मूसा के पीछे बादल की दीवार और प्रभु स्वयं अपने लोगों के बीच में खड़ा हो गया। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, तो जब हमारे जीवन में हमको डर, चिंता, बहुत सारी चीज़ें जब हमको महसूस होने लगती हैं, तो हमें पहली बात तो डरना नहीं है। हमें विश्वास किस में रखना है? वचन पर, परमेश्वर के वचन पर। यदि हम परमेश्वर के वचन विश्वास करते हैं, इसका मतलब कि हम प्रभु पर विश्वास और भरोसा करते हैं। मूसा ने वही किया, लेकिन इजरायली के जितने लोग थे उनके अंदर डर था, चिंतित थी, परेशान है, हताश है कि अब हम तो मारे जाएंगे, क्योंकि इधर ये है, उधर दुश्मन है। तो बहुत सारी चीज़ें उनके मन में डर था, लेकिन मूसा का विश्वास परमेश्वर के वचन पे था। एक घटना और जब हम देखते हैं, दाऊद और गोलियत का जब युद्ध होता है, एक छोटा लड़का, जिस तरीके दाऊद को एक छोटा लड़का एक विशाल योद्धा के सामने जब खड़ा होता है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, पहला शमूएल अध्याय 17 के 47 में प्रभु का वचन कहता है, दाऊद पत्थर उठाता है और जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, दाऊद पत्थर उठाता है, गुलेल चलाता है, गोलियत गिर पड़ता है। ये घटना आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि इससे हमारा विश्वास बढ़ता है। एक छोटा, एक 7-8 फुट का मतलब बेमिसाल योद्धा, मतलब जवान, उसके सामने लड़ने वाला एक छोटा बालक जिसका नाम था दाऊद। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है। आज अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, अपने मतलब चीज़ों में, या किसी प्रकार की रिश्तों में कुछ भी है, तो आपकी ओर से परमेश्वर लड़ने वाला है। आपको धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। प्रभु का वचन आगे क्या कहता है? यहाँ पे लिखा गया है, एक व्यक्ति रात में घुटनों पर प्रार्थना कर रहा था, आंसू बहा रहा था। क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, दूसरा इतिहास और वचन नंबर अध्याय यहाँ पे लिखा है 20 और वचन नंबर 17 में लिखा है, तू स्थिर रह और देख कि यहोवा तेरा उद्धार कैसे लाता है। परमेश्वर वचन कहता है तुम्हें डरना या मतलब भयभीत नहीं होना है, ना ही तुम्हें चिंतित होना है। क्योंकि यहाँ पे यहोशापात की सेना के बारे में जानते हैं, जो ऐसी सेना थी पूरे मतलब इतिहास में देखने को मिलता है, यहोशापात की सेना बिना लड़ाई लड़े परमेश्वर ने शत्रुओं को आपस में ही हरा दिया। ये कैसी दर्ज की गई थी? बिना लड़ाई लड़े परमेश्वर ने शत्रुओं को आपस में ही लड़ा दिया, और वो लड़ाई क्या होती है? वो लोग हार जाते हैं। आपने देखा होगा शतरक, मेजक, अबेदंगो को, इनको आग की भट्टी में जब डाला जाता है, फेंका जाता है, लेकिन उसमें से चौथा पुरुष दिखाई देता है। ये कौन था? परमेश्वर कहता है कि मैं
मैं तुम्हारी ओर से लड़ने वाला हूँ। मैं तुम्हारे दुख में, चिंता में, परेशानी में 3 व्यक्ति को आग में डाला जाता है, सद्रक को, मेसक को और इस अबेदंगो को। लेकिन जब आग में डाला जाता है, उन्हें फेंका जाता है, तो वहाँ पर आग के अंदर वहाँ पे 4 लोग, 4 पुरुष दिखाई देते हैं। इसका मतलब परमेश्वर के दूत और स्वर्गदूत हमें और आपको हर तरीके से बचाने वाले वो परमेश्वर के स्वर्गदूत हर समय उपस्थित रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर वादा करता है। दानियल के 5 में और इसलिए 3:25 में लिखा है, देखो मैं आग में 4 पुरुषों को घूमते देखा हूँ। दानियल यहाँ पे खुद कहता है, और चौथा पुरुष देवताओं के पुत्र के समान था। तो इसका मतलब है कि हमें जीवन में कभी भी डरना या भयभीत नहीं होना है। प्रभु हमारे साथ है, इसीलिए प्रभु स्वयं उनके बीच में उतरे और आग बुझ जाती है और वो कोई भी व्यक्ति वहाँ उसमें नहीं जलता है। एक परिवार प्रभु पर भरोसा करता हुआ हाथ जोड़कर जब प्रार्थना करता है, तो उसको एक वचन याद आता है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कौन होगा। रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 31 में परमेश्वर वचन साफ साफ कहता है, और ये सही भी बात है, क्योंकि अंधकार मिटता है, सूरज उगता है, एक नया दिन आता है, चेहरे पे शांति आती है, विश्वास और मुस्कान आता है कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है। तो क्या आज परमेश्वर आपकी ओर से नहीं लड़ेगा? लड़ेगा। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। हम दुआ करते हैं, पिता परमेश्वर इस समय उपस्थित होकर के हम अपने हाथों को आपके सामने फैलाते हैं कि प्रभु हमें वो आशीष दें, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष मिले। आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की बुराइयां, वो हर प्रकार की समस्याएं जो अपने बच्चों को लेकर के आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपके बच्चे आपकी बातों का पालन नहीं करते, आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर एक बेटा अपने माता पिता का आदर करे, सम्मान करे, उसकी बातों को पालन करे, फॉलो करे पिता परमेश्वर की। हर एक पिता, हर एक माँ अपने बच्चे को अच्छे रास्ता ही दिखाती है। ऐसी कोई माँ नहीं है, ऐसी कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चों को बुरे रास्ते सिखाता हो, गलत रास्ते सिखाता हो कि गलत काम करो, ये करो, वो करो। नहीं परमेश्वर, हम जानते हैं क्योंकि आप जिस तरीके से अपने बेटे और बेटों को अभी तक आपने सुरक्षित रखा, हम सभी मसीह भाई बहनों को आपने ब्लेसिंग की आशीष दी। हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नेगेटिविटी विचार, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार के ओवर थिंकिंग जो आज यूथ हैं, जितने मसीह भाई बहन जितने सोचते हैं कि मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से ये बीमारियाँ, ये समस्याएँ निकल जाएँ, सारी चिंताओं के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार इसी वक्त निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। कितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज जिनका बड़ा परिवार है, जिनके घर में माता पिता, भाई बहन, हर एक जन मतलब एक साथ रहते, उनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की बातें होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं घर में, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो किसी प्रकार का मन मुटाव है आपके जीवन से, वो निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। तो आपके घर में लड़ाई और झगड़े या किसी प्रकार का पैसा लेन देन या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आपकी चिंता का कारण बना है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घर में शांति लाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप महान है परमेश्वर। आपने संसार के जगत से ऐसा प्रेम रखा कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने घरों में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, सास बहू में या माता पिता, भाई बहन में, किसी भी वजह से रिलेशन में अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के टेंशन हैं, उन सभी के लिए हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त इनके जीवन से वो सारी चिंताएं, वो सारी प्रॉब्लम्स, सारी दिक्कतें, वो सारी चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक उद्धार करता, हे सृष्टि के मालिक उद्धार करता। आज इतने यूथ हैं, इतने यंग हैं जिनके माता पिता आज परेशान हैं, उनकी शादी को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, अपने बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं। हम उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करें और हर प्रकार की इच्छाओं को, जो अच्छी इच्छा है पिता परमेश्वर, आप उसे पूरा करें, क्योंकि आप हर एक चीज़ में पूरा करते हैं, आप हर एक चीज़ देते हैं, जीवन देते हैं, श्वास देते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से आप बचा करके रखते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की मुश्किल घड़ी हमारे जीवन से, हमारे बच्चों के जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर है, आप राजाओं के राजा हैं। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं जिनके पास बच्चे भी नहीं, एक भी न बेटी न बेटा है। आज उनके जीवन में आप उनकी गोद को भरने वाले हैं, क्योंकि आप उस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं।
उसके लिए हम दुआ करते हैं। अपने हाथों को उठा करके रखे रहिए। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। हर बहनों के जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आशीष देने जा रहा। आपके जीवन में हर प्रकार के चमत्कार होने जा रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी चिंताएँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं, उसको लेकर के दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, चाहे वो काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका, किसी प्रकार की समस्याओं से आज ग्रसित हैं, आज चिंतित हैं, भयभीत हैं। शैतानी ताकत आज इनके घरों में, इनके बेटे और बेटियों के जीवन में काम करती है। जो भी काम करने जाते वो काम सफल नहीं होते, बिगड़ जाता है यीशु मसीह के नाम से। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जिस काम में हाथ लगाएं उस काम में आशीष आए, बरकत आए यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैसे फंसे पड़े यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं। जो किसी ने उधार ले लिया है लेकिन अभी तक उनका कर्जा नहीं दिया यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके ऊपर कर्जा हो चुका हुआ, अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करें कि प्रभु मुझे वो सामर्थ्य, मुझे ताकत देगी, आज मैं अपने हर प्रकार के बोझ को पिता परमेश्वर आपके सामने रख सकूं। आप मेरा बोझ हल्का करने वाले हैं। आज परमेश्वर से आज्ञा दीजिए और आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। आपके बच्चों के जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आज जिनका एक्सीडेंट हो चुका उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए आज जो बेड पे पड़े हुए लेटे हैं और काफ़ी समय से, लंबे अरसे से मतलब वो दवा खा रहे हैं, बहुत सारी चिंताओं से वो ग्रसित हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं जो आज हमारे जीवन में, जो आज हम अस्पताल में पड़े हैं, बहुत दिन से अपने बेटी को लेकर, अपने बेटे को लेकर, अपने माता पिता, भाई बहन को लेकर कोई ना कोई आपका सदस्य इस समय हॉस्पिटल में है, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो सारी बीमारी, वो सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर। हम सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हे सृष्टि मालिक को धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, इस ब्रह्मांड को रचने वाले, ब्रह्मांड को सजाने वाले, हर ब्रह्मांड में जिस तरीके से पिता परमेश्वर जो लोग रहते हैं इस पृथ्वी पर, क्योंकि आप उन्हें आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, हमें प्रतिदिन नया जीवन, नई आशीष, नई भोर देते हैं पिता परमेश्वर, एक नई रात देते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इसी वक्त वो बीमारियां, वो सारी संकट, वो सारी चिंताएं निकलने पाई यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे और बेटियों के जीवन जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, क्योंकि हम प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन तरह तरह की रुकावटें, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके लिए हम आज्ञा देते हैं, प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं यीशु मसीह के नाम से इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी चिंताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से वो सारी चिंताएं, वो सारी समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं आपके महान जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अपनी हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम कि मेरे सर से, मेरे पैर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर के बॉडी किसी हिस्से में किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बीमारी या शैतानी ताकत या कोई काला जादू, टोना टोटका मेरे घर में, मेरे परिवार, मेरे बेटे और मेरी बेटियों के जीवन में करना चाहता है, वो किसी प्रकार से सब विफल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और मेरी आशीष और मेरे जीवन में बरकत आए, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में यही सारी आशीष आए। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आपका राज्य बढ़ता जाए। अब हम आपसे जुड़ते जाएं परमेश्वर, आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि आज मेरे जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जादू टोना, हर प्रकार की जो भी मेरे जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं यीशु मसीह के नाम से, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। अपनी प्रार्थना को, अपनी विनती को, अपनी दुआ को, अपनी इबादत को पिता परमेश्वर की आप हमारी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते कि मेरे जीवन से सारी समस्याओं के आपने दूर कर दिया। आपकी प्रार्थना में हमने हर एक बातों को रखा पिता परमेश्वर, जो भी मेरे मन में थे, जो मैंने बोला उसको लेकर के मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के बलवंत हाथों में हर एक प्रकार की प्रार्थना को सौंपता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी और हमने आज्ञा दी, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, हमें जवाब देगा, हमें आशीष देगा। हमारे जीवन की हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के नकारात्मक विचार जाएंगे, आपके घर में खुशियाँ आएंगी, आशीष आएगी, बरकत आएगी। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से या आप QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा, यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि मैं
दान नहीं कर सकता हूँ, आप सुबह शाम हम आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके बच्चों के लिए, आपके घर की खुशहाली के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे इस प्रार्थना के द्वारा, और इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें कि उनके जीवन में आशीष है, बरकत आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। आमीन।